हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में, और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना, और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में एक होगा कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम, ठीक है। कल 2-3 बिंदु वो करवा दिए थे, वो तो अलग है, वो तो उनको तो देख लेना आप क्या था। ये शुरुआत किया था और इसमें मैंने 10 सेगमेंट इन पे खर्च कर दी थी। श्रेणियों में मैंने इनको दो प्रकार के श्रेणी बताया था। एक श्रेणी का नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक, और दूसरे का नाम है गुणोत्तर ज्योमेट्रिक, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। दोनों में ही 3-3 प्रकार के प्रश्न करते हैं। समांतर श्रेणी में 3 प्रकार के प्रश्न करेंगे। पहला प्रकार का प्रश्न करेंगे वो n पद का करेंगे, n पद। दूसरा जो प्रश्न करेंगे वो करेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और जो तीसरा प्रश्न करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। इस श्रेणी में भी हम 3 प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। पहला सीखेंगे हम n पद का, n पद। दूसरा देखेंगे हम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और तीसरा हम देखेंगे क्या, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। ये 6 प्रकार के प्रश्नों को सीखना है। और इनमें हार्ड जरा सा भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि खूब सारे बच्चे इनका शुरुआत ही नहीं पढ़ते हैं तो उसी में हार जाते हैं। तो मैं अब आपको सबसे पहले ये 6 टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक इसमें और अपन जोड़ लेते हैं गुणोत्तर में, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, एन अनंत पदों की, अनंत पदों की, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग। ये चीज और जोड़ लेते हैं। तो हम 7 प्रकार के प्रश्नों को तैयार करेंगे, है ना। और सबको फटाफट फटाफट 7 प्रकार के प्रश्नों में एक एक, जैसे एक या दो ऐसे करवाते हुए तैयार करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास का लक्ष्य समझ गए आप, हमें क्या देखना है। हमें समांतर श्रेणी का n पद, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल, समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों
किस श्रेणी का योग याद करना, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और गुणोत्तर माध्य सीखना है। ठीक है ना, समझ गए। अब मैं इन 7 के 7 के ऊपर एक एक फॉर्मूला और एक एक क्वेश्चन अभी आपको सामने रख रहा हूं। ठीक है, उन सब बातों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सर गुणोत्तर श्रेणी है क्या और समांतर श्रेणी है क्या। कम से कम ये तो पता है ना कि गुणोत्तर कौन सी है, समांतर कौन सी, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ गुणोत्तर कौन सी है, समांतर कौन सी है। देखो, पहले मैं आपको समांतर श्रेणी सिखाता हूँ कि समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, पहले बस इतना सही। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि किसी भी समान संख्या के जोड़ से या बाकी से बनती है, वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। किसी भी समान संख्या के जोड़ से या बाकी से बनती है वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और दूसरी श्रेणी की अगर मैं बात करूं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी एक ही संख्या के गुणा से या भाग से कोई चीज बनी हो उसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। या तो किसी एक संख्या का क्या हो रहा हो, कंटिन्यू गुणा हो रहा हो, या किसी संख्या का कंटिन्यू क्या हो रहा है, भाग हो रहा। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर भाग होते हुए भी गुणोत्तर श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाग देने का मतलब वही बात है, गुणा करना ही। कैसे, जैसे 2 से गुणा कराऊं तो गुणा 2 लिखूंगा, और 2 से भाग लगाऊं तो क्या लिखूंगा, गुणा 1/2 लिखूंगा बस। ऐसे 4 से गुणा कराऊं तो गुणा 4 लिखूंगा, और 4 से भाग लगाऊं तो क्या लिखूंगा, गुणा में 1/4। तो गुणा में तो 1/4 ही तो आएगा, तो वो तो गुणा ही तो हुआ। तो अगर किसी समान संख्या का जोड़ और बाकी होता है तो समांतर श्रेणी, और अगर किसी समान संख्या का गुणा और भाग होता है तो कौन सी श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है ना वो ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 a प्लस nd। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब कोई भी श्रेणी ऐसे लिखी जाती है, अभी क्लियर करूंगा इसको। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर की पावर n। ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहाँ इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास हो मान लो 7 हो, उसमें 3 जोड़ते 10 हुआ, 3 जोड़ते 13 हुआ, 3 जोड़ते कितना हुआ, 16 हुआ, 3 जोड़ते 19 हुआ, 3 जोड़ते 22 हुआ, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ देखो +3 +3 +3 +3 +3 हो रहा है, तो सब में समान संख्या प्लस होकर बन रही है। इसका मतलब कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी में 3 चीज ढूंढनी है मुझे। एक को हम बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद होता है जो पहले पहले आ जाए, तो पहले कौन आ गया, 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा कितना है इसमें 10, तो 10 में से कितना जाएगा 7, तो कितना बच जाएगा जी 3, तो ये हो गया डी। और जो n होता है ना, n है ना, ये वाला n, ये n होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे मैं साइड में इसे लिख देता हूँ, n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। इन 3 को हाईलाइट में क्यों करवाया हूं, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये जो 3 फॉर्मूले लिखाऊंगा, इसमें हमने 3 चीज देखनी है ना। कौन सी वाली, 1 2 और 3। इन तीनों चीजों का पता बताने के लिए आदमी को 3 बातें आनी चाहिए। कौन सी, एक तो एक डी और एक एन। ए का मतलब क्या है, पहला पद, डी का मतलब क्या है, सार्वंतर, दूसरा नहीं सार्वंतर। कैसे आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, और n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, n का मतलब है पदों की संख्या। क्लियर है इतनी बात। तो आप क्या किसी भी श्रेणी में से a, d और n को बता सकते हो क्या आराम से। अब ये है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जांपल देखना। जैसे मान लो मेरे पास हो 3 हो, ठीक है, 3 को 2 से गुणा करा दिया तो 6 हो गया, 6 को 2 से गुणा करा दिया तो 12, 12 को 2 से मिलाता है Sn। Sn का मतलब होता है n पदों का सम, S का मतलब होता है सम, तो n पदों का सम आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आता है। और जो समांतर माध्य होता है ना, समांतर माध्य, वो एक तरीके से औसत ही होता है। और औसत का आप सबको पता है कि क्या फॉर्मूला आता है, क्या आता है,
योग बटावा संख्या, योग बटावा संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो लिखते हैं हम औसत में। तो ये समांतर माध्य आता है। तो औसत का तो बोलो क्या आया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एस एन का क्या आया, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टी एन का क्या आया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, गुणोत्तर श्रेणी में जो एन पद का फॉर्मूला है उसको भी टी एन ही बोलते हैं, और ये आता है टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए का मतलब क्या था, पहला पद, आर का मतलब क्या है, सार्वय अनुपात, और एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या। तो वो इसको देवोगे तो आराम से पता चल जाएगा पद का। तो एक तो ये हो गया। एन पदों का योगफल के दो फॉर्मूले आते हैं, दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो तब आता है जब आर का मान एक से बड़ा हो, एक तब आता है जब आर का मान एक से छोटा हो। क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है कि एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक तो ये आता है, एक आता है जब उल्टा होता है तब ये उल्टा हो जाता है, ए वन माइनस आर की पावर एन बटावा वन माइनस आर। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं एस एन के। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक जो ये गुणोत्तर श्रेणी है ना, इस गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं हम एस अनंत, वो आता है ए बटावा वन माइनस आर। गुणोत्तर श्रेणी का क्या आता है, एस अनंत ए बटावा वन माइनस आर। और ये जो मैंने बताया ना गुणोत्तर माध्य, इस गुणोत्तर माध्य के फॉर्मूले भी आपको बता देता हूं मैं यहीं पे ही। गुणोत्तर माध्य में जैसे दो संख्या दे रखी हो, a1 और a2, और हमारे को पूछा जाए इसका गुणोत्तर माध्य यानी जीएम, तो हम दो का तो ऐसे निकालेंगे, रूट कर देंगे a1 और गुणा में a2 कर देंगे। और हमारे पास अगर तीन संख्या दे रखी हो a1 a2 और a3, और हमारे को पूछे गुणोत्तर माध्य, तो हम तीनों के ऊपर क्यूब रूट कर देंगे और a1 a2 और a3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमारे को दे रखी हो चार संख्या a1 a2 a3 और a4, तो हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, फोर्थ रूट कर देंगे और अंदर सबको गुणा कराएंगे a1 a2 a3 और a4। और अगर हमारे को n संख्या ही दे रखी हो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, तो हम gm कैसे निकालेंगे, तो gm बराबर लगाएंगे, दो थी तो दो तीन चार, और यहाँ n है तो n रूट ऑफ a1 a2 a3 डॉट 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 an कर देंगे। इसी का एक रूप और आपको देखने को मिलेगा कि अगर दो है तो दोनों को गुणा करके पावर में एक बटावा दो करो, तीन है तो तीनों को गुणा करके पावर में एक बटावा तीन करो, चार है तो चारों को गुणा करके पावर में एक बटावा चार करो, और पांच है या n है तो सभी को गुणा करके पावर में क्या करो, एक बटावा n करो। यह है सारी बात। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले याद करने, तो एक बार लिख लो। खैर याद तो आपके है ही, वैसे थोड़ा वो देखना ही है आपको। दिख रहा है क्या ये साइज, चलो फिर गुणोत्तर माध्य का बाद में लिख लेना, पहले इनका लिख लेंगे ना। लो लिखते लिखते एक जानकारी और देख लो तुम। सभी के फोन में एक ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाके सर्च करोगे, जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ वो वाला, GREYSCALE, ग्रे स्केल। मिटाऊंगा नहीं, लिख लेना बाद में। तो ये ग्रे स्केल सर्च करने के बाद में आपका फोन हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट।
ठीक है ना। हाँ, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम भी रहेगा, रील भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपको देखने का मन जरा सा भी नहीं करेगा। और ये काम मैं पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ऐसी कोई सलाह नहीं देता जो आपके काम नहीं करे। अब जैसे ये है, तो ये ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तो आप 1-2 मिनट में फ़ोन को लेके झुंझुला के वापस रख दोगे। ठीक है, सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि वर्तमान में फ़ोन रखना भी जरूरी है ना, और फ़ोन को काम में लेना भी जरूरी है, क्योंकि भाई आप टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ोगे। लेकिन ये चीज़ है ना, आपको फिर ये ब्लैक एंड वाइट ही दिखाएगा। ये देखो, जैसे ये कोई एक सर है, इनका चला लिया तो ये ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा, तो आपका मन ही नहीं करेगा देखने का। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास कुंजी रहेगी। आप में से कोई बच्चा खूब ही ज्यादा परेशान हो तो वो वापस जाके इसको कर लेगा, तो उसका तो मैं क्या करूं। ठीक है, जैसे यही चीज मैं अपने फोन में वापस करता हूं, तो देखना ये कलर कैसे हो जाता है। अब देखना ये कैसे दिख रहा है, ये देखो कलरफुल दिख रहा है तुरंत ही। तो ये इससे जो बच्चों के अगर पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत आती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, अब वापस मन नहीं करेगा देखने का। ठीक है, हाँ, क्या कर दिए। तो आपका समय फिर कोई चुरा नहीं पाएगा, आपका समय आपका ही रहेगा। आप खुद ही चुरवाने के लिए बैठे हो, तो अब तो देखो कोई नहीं आके रोक सकता। लिखो रे, लिखो लिखो। लिख लिए के, अरे लिख लिए, लिख लिए। देखो, इधर ध्यान देना, इधर। अब मैं क्या करूंगा, अगली स्लाइड पर आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी लिखने के लिए एक बार वापस उसको प्रदर्शित करूंगा, जिसमें आप समांतर क्या होती है, गुणोत्तर क्या होती है, वो लिख पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, हर एक फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो आपको लिखना भी नहीं है ना, मुझे सॉल्यूशन करना है, बस मैं शुरुआत बता देता हूँ। क्योंकि उसके बाद में क्या करेंगे हम, कि ये लिखवाऊंगा मैं आपको, ये लिखवाने के बाद में फिर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 10 क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले काम में लूंगा, और उन 10 प्रश्नों में आपको आगे आगे करते जाना है, फिर पीछे पीछे से मैं आपको सवाल बताता जाऊंगा। ठीक है, तो हम एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, एक एक फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखो इधर, यहां से दिख रहा है कि ठीक ठाक साक आपको। चलो अब सही है, देखो अब भाई 5 मिनट और दे दे। ठीक है, लाल स्वेटर वाला बच्चा 5 ही मिनट और दे दे। ठीक है, फिर हम खेल जाएंगे ढंग से। हाँ, इधर देखो, तो करना क्या है सुनो। अगर मेरे पास एक प्रश्न ऐसा आ जाए, विवेक इधर, एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि जैसे 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट डॉट, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो बताओ, क्या जुड़ के बन रही है, गुणा होके बन रही है। जुड़ के बन रही है, तो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब मेरा पहला प्रश्न, इस श्रेणी में ऐसे ही चलूं तो 991 नंबर की संख्या क्या रहेगी। 991 नंबर की संख्या क्या रहेगी, यानी 991वां पद पूछ रहा हूं मैं आपसे। समझ गए पहला प्रश्न। अभी मैं आगे क्वेश्चनों में कराऊंगा तो आपको करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं करना है। अभी तो देखो इधर, इधर देख, 991 नंबर चाहिए आपको। तो एन व पद का सूत्र क्या था वो बताओ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखना, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा। बताओ, एक की जगह क्या लिखोगे इसमें, 10। एन की जगह क्या लिखोगे, 991, और डी की जगह क्या लिखोगे, 10। दूसरे में से पहला जाएगा तो क्या बचेगा, 10। लिख कर सॉल्यूशन कर दोगे क्या। ये तो है एन व पद निकालने का तरीका। तो मैं 1 नंबर काम करवा चुका हूं आपको, ये मैं करवा चुका हूं आपको।
अब अगर ऐसा ही मेरे पास प्रश्न आए और मेरे को ये कहे कि इसके 990 पदों का योग बता भैया, मतलब ऐसे जैसे 2 का योग कितना हुआ 30, 3 का योग कितना हुआ 60, 4 का योग कितना हुआ 100, ऐसे मेरे से पूछ रहे 990 स्थानों का योग बता। कितने स्थानों का? 990 स्थानों का योग बता। तो हम योग का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब बताओ पूर्ति कराओ। एन की जगह तो क्या लिखाओगे बताओ? 990। यहां ध्यान देना था कि आगे गलती नहीं हुई। एक की जगह क्या लिखोगे 10, एन की जगह क्या लिखोगे 990 और डी की जगह क्या लिखोगे? क्या लिखोगे 10 बस। ठीक है, ऐसे होगा। ये जो समांतर माध्य वाली चीज है ना, ये मैं आपको औसत वाले टॉपिक में करवा देता हूँ, तो यहाँ करवाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, पूरी बात है औसत वाले टॉपिक में करवाता हूँ। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पे देखना चाहो तो हम उसके लिए एक दूसरा तरीका काम में लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक प्रश्न हो 10, 20 और 30 और 40 और डॉट 200 पद, और मेरे को पूछे इसका माध्य बताओ। क्या पूछे? माध्य बताओ। तो मैं माध्य इस फॉर्मूले से नहीं निकालता। कौन से? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से नहीं निकालता। मैं सबसे पहले तो 200वां पद पता कर लेता हूं। कौन सा पद पता कर लेता हूं? 200वां पद। अब मान लो कि 200वां पद 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000 आ गया। तो मैं माध्य निकालने का सटीक तरीका काम में लेता हूँ। पहली और आखिरी को जोड़कर 2 का भाग दे देता हूँ। 2010 बटावा 2, तो इसका माध्य होगा 1005। ये माध्य हो गया। ठीक है, तो ये निकलता है ऐसे माध्य। तो जो भी पूछे ना कि इतने स्थानों चाहिए, तो पहला और आखिरी पद का पता होना चाहिए आपको, फिर पहला और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग देने से माध्य आ जाता है। ठीक है, ये तरीका हम बार बार लगाते हैं, उसमें अभी भी करवा दूंगा एक प्रश्न। तो ये तीनों काम हो गए हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक संख्या है जैसे 3, 6, 9, ये तो वही हो गया ना, 3, 6, 12, 24, 48 डॉट। इसका मैं पूछूं 20वां पद बताओ। कौन सा? 20वां। तो हम क्या करेंगे? T20 बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला है ना? बताओ एक की जगह क्या लिखोगे 3, आर की जगह क्या लिखोगे 6। कहीं आ रही था दिमाग में? कैसे बताया? 6/3 कितना आएगा? 2। हाँ 2 सही है। कितना? 2। n बताओ कितना? 20, और 20 में से एक जाएगा तो 19 है। हाँ नहीं आएगा तो समझ में। अरे भाई पहले तो आप ये बताओ, ए बताओ ए कितना है? 3। पहला ही पहला तो ए होता है। फिर आर बताओ आर क्या होता है? 6/3 बताया था ना, दूसरा पद बटा पहला पद लिखाया था ना अभी, तो कितना हो गया? 2। और एन का मतलब होता है पदों की संख्या, तो पद में पूछ रहा हूँ इसमें 20वां पद है ना, तो 20। अब ये सारे चीज इसमें लिखनी है। ठीक है, एक की जगह कितना आएगा 3, आर की जगह 2, और यह है n-1 यानी 20 माइनस कितना 19। तो ये आंसर हो गया 3 गुणा 2 की पावर 19 nवां पद का हो गया। अगर मैं योग पूछता तो योग में क्या लगाते आप? 20 पदों का योग पूछ लेता मैं, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते? ये वाला। तो बताओ एक की जगह कितना है 3, आर की जगह कितना है 2, एन की जगह कितना है 20 माइनस का 1 बटाओ हम नीचे 2 माइनस का 1। क्यों? क्योंकि आर बड़ा है 1 से, इसलिए 2 माइनस का 1 होगा। अगर मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो माइनस में योग थोड़ा होगा प्लस की सीरीज का, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर आर छोटा हो जाता है तो ये लग जाता। छोटा कैसे? जैसे मैं आपको ये पूछ लूँ सीरीज कोई ऐसी दे रखी हो कि भाई पहले दे रखा हो ये जैसे 100, फिर दे रखा हो 50, फिर दे रखा हो 25। ठीक है, फिर दे रखा हो 25/2, और ऐसे में पूछूं आपको कि इसका 10वां पद बताओ या 10 पदों का योग बताओ, तो यहां पे देखना ए कितना है बताओ। पहला पद कितना है 100। आर बताओ कितना है 1/2। आर हमेशा दूसरा पद बटा पहला पद से आता है, तो 50/100 से क्या आया? 1/2 आया। और एन बताओ कितना है? अरे बताओ, एन है 10। एन है 10। अब बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं कि नीचे वाला लगाऊं?
नीचे वाला लगाऊं, क्योंकि एक में से आधा जाएगा तो पॉजिटिव बच जाएगा, और वहां आधा में से एक जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव बचेगा, तो इसलिए वो नहीं लगेगा। तो बताओ क्या डिजाइन बनेगी इसकी, बताओ। एस 20, 10 है तो 10, एस 10, ए बताओ कितना है 100, 1 - आर कितना है 1/2 की पावर 10, और बटाओ में क्या आएगा 1 - का आधा, बस। ठीक है, ऐसे लिख देना है। अरे समझ रहे होगे, समझ तो रहे हो ना कि कहीं ऐसे ही काम चल रहा हो। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कोई श्रेणी है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, और मैं इसमें ये पूछूं कि इसके अनंत पदों का योग बताओ, अनंत पदों का योग, कि इनके जो लास्ट तक अनंत तक चला जाऊं मैं, तो इनका योग क्या होगा। तो अनंत पदों का योग का ये फॉर्मूला है, क्या है कि एस अनंत बराबर क्या होता है बताओ, a/1 - आर। ए बताओ कितना है 1/2, 1 - आर बताओ कितना है, किससे गुणा होती हुई चल रही है, 1/2 से गुणा होकर चल रही है, तो आर हो गया 1/2। या आपका निकालने का तरीका क्या है कि दूसरी संख्या बटावा में पहली संख्या, ये तो करते हो, ऐसे भिन्न के बटाव में भिन्न करते हो ना, तो ये तो आपस में गुणा हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2/4, और 2/4 का मतलब क्या होता है 1/2। तो या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट समझ लो कि किससे गुणा होते हुए चल रहा है। तो ये हो गया, आ गई बात समझ में। तो मैं ये भी बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ माध्य वड़े। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास है 5 और 10, और मुझे इसका गुणोत्तर माध्य बताओ, तो आप कैसे निकालोगे कि सर दोनों को गुणा करा दो, 5 और 10 को ऊपर रूट कर दो, तो 50, और 50 का रूट क्या होता है 25 × 2 लिखेंगे ना, तो 5√2। जिनको रूट रूट नहीं आता वो टॉपिक में सिखा दूंगा, अभी रूट वाला टॉपिक कराऊंगा तब। ऐसे मान लो 3 हो, ये हो, इनका पूछे तो क्या करेंगे 5 × 10 × 20, और पावर में कितनी करूंगा 1/3। और ऐसे ये 4 हो, और इनका पूछे तो क्या करूं बताओ, 5 × 10 × 20, और गुणा में 40, और पावर में क्या करेंगे 1/4। सॉल्यूशन तो आ जाएगा धीरे धीरे, सॉल्यूशन की बात नहीं है। तो ये मैंने हर चीज के ऊपर क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अब आप ये समांतर श्रेणी और ये जो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है ये और लिख लो। कल कुछ बच्चों का समांतर लिखा हुआ है तो वो सिर्फ गुणोत्तर लिख लेंगे, जिनका नहीं लिखा हुआ है वो दोनों लिख लेंगे, फिर लिखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ लिख लेना समान संख्या जुड़ी, समान संख्या जुड़ी। यहाँ लिख लेना समान संख्या गुणा हो, समान संख्या गुणा हो। ध्यान तीन ही बातों को रखना है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, आर क्या है, और समांतर श्रेणी क्या है, और गुणोत्तर क्या है, बाकी फॉर्मूले याद रखना है बस। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल 1। रुके, रुक जाते।
देखिए, श्रेणी 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 2, 11, 20, 29 का 20वां पद बताइए। का 20वां पद बताइए। का 20वां पद बताइए। श्रेणी 2, 11, 20, 29 का 20वां पद बताइए। कैलकुलेशन ज्यादा हो तो छोड़ देना, ज्यादा जितना हो सके उतना कर लेना। का 20वां पद बताइए। कितना आया? देखो, बताओ कैसी श्रेणी है ये? समांतर श्रेणी। तो ए बताओ कितना है? 2। डी बताओ कितना है? 9। एन बताओ कितना है? 20। ये सब लिखना आ रहा है सबको? बताओ टी एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है जी? 2। प्लस एन माइनस वन कितना है? 19। और डी कितना है? 9। ठीक है। तो 2 गुणा 19 गुणा 9 कितना होता है? 171। तो 173 आंसर हो गया। तो 20वें स्थान पर क्या आएगा? 173 आएगा। ठीक है, कर लो, नोट कर लो जो नहीं कर पाए। और डी ऐसे आया दूसरे, यानी 11 - 2 करने से। किसका गलत हो रहा था? सही सही बताओ, गलत किसका हुआ? हाँ, और ठीक है, अब तो क्लियर है एक बात है ना? आपके भी क्लियर है ना? 2 नंबर लिखो। लिखा है तो लिखो 2 नंबर। 500, 490, 500, 490, 480 के 60 पदों का योग। के 60 पदों का योग है। के 60 पदों का योग है। देखो, ए कितना आया? अरे बोलो। 500। डी कितना आया? हम्म -10। सूत्र क्या था? दूसरा पद माइनस पहला पद। 490 - 500 क्या आएगा? -10। तभी दिया था, तुम गलत करोगे। एन क्या है? 60। एन क्या है? 60। एस एन बताओ। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बताओ n/2 बताओ कितना हो गया? 30। 2a माने कितना हो गया? 1000, है ना? और n - 1 कितना हो गया? 59। 59 और डी हो गया -10। तो ये आएगा 30। 1000 में से माइनस कितना हो गया? 590। तो 30 × 410 गुणा करा दो तो 00312। ये आएगा 12,300 आएगा बस। ठीक है, तो हर चीज को ध्यान दो, उतारो।
चले आगे। तीसरा, तीसरा लिखो। 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 के अनंत पदों का योग, के अनंत पदों का योग है, अनंत पदों का योग है, के अनंत पदों का योग है। करो। बताओ जी। एस अनंत का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है? A/1 - R। सामने देख लिया करो, कोई अटक अटक एक हो पाता है तो। बताओ ए कितना है इसका पहला पद? 1/3। बताओ किससे गुणा हो के बन रहा है? 1/3 से ही। क्यों ना? 1/3 से गुणा हुआ, फिर 1/3 से हुआ, ऐसे तो बन रहा है। तो आर भी क्या है? 1/3, और पहला पद भी क्या है? 1/3। वो इस फॉर्मूले को दे दो। तो ऊपर लिखेंगे हम 1/3, नीचे लिखेंगे 1 - 1/3। ऊपर वाला 1/3 ऐसे रहेगा, यहाँ देखना, ध्यान देना जिनका थोड़ा कैलकुलेशन कमजोर है। 3 1 से गुणा हुआ तो 3, और 1 गया तो 2, तो हम लिखेंगे 2/3। तो ये देखो, तीसरा लास्ट वाला तो गुणा होता है इससे, और ये गुणा होता है इससे, तो हम क्या लिखेंगे? 3/6। और फिर 3 से काटेंगे दोनों को तो 1/2 आंसर आ जाएगा। उतारो, जहाँ पे भी गलती हो रही उतारो, फिर एक बार वापस जाके देखोगे तो मेरे हिसाब से फिर क्लियर हो जाएगा, अगर अब भी अटक रहा है तो कोई। ठीक है। लिखो अगला, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लिखिए। 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। 19वां पद है, 19वां पद है। 19वां पद है। हाँ, 19। 19वां पद है। A r⁻n - 1 है फॉर्मूला। ठीक है। मिल भी नहीं रहा कि कहाँ लिखा था। ठीक। देखो, इसका फॉर्मूला होता है Tn = A r⁻n - 1। ए मानी पहला पद होता है, तो पहला पद कितना हो गया? 4। आर का मतलब होता है दूसरा पद बटा पहला पद, यानी 2 हो गया। एन यानी 1 हो गया। ठीक है। लिख दो इसमें। ए मतलब 4, आर यानी कितना है? 2, एन यानी कितना है? 19 माइनस का 1। तो 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, और ये है 2 की पावर 18। आधार समान है, घातों को जोड़ो तो 2 की पावर 20। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। समझ गए बात को? और कुछ नहीं लिखना। हाँ, अगर ऐसा आ जाए, कैसा? 32 की पावर 4, तो इस ऑप्शन में कहीं इनमें से कोई नहीं दिखे तो उसके टिक मत कर देना। ठीक है, क्योंकि 32 की पावर 4 भी वही है जो कि 2 की पावर 20 है। क्यों है? क्योंकि देखो, 2 की पावर 20 में 2 की पावर 5 अलग ले लो और 4 अलग कर दो, ऐसे
तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 की पावर 4 भी है। तो ऐसी जगह जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, कई बार ऐसा गुमराह कर देता है। या फिर मान लो कि कोई ऑप्शन में 32 32 4 बार लिख देगा अगला ऐसे, और एक ऑप्शन कर देगा इनमें से कोई नहीं, और ए कर देगा 2 की पावर 18। तो आप इनमें से कोई नहीं में चले जाओगे, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाने की वजह से, बस यही थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा बल्कि, क्योंकि ये वही है जो 2 की पावर 20 है। अब किसी किसी बच्चे के जरा सी दिक्कत भी हो सकती है कि ये कैसे सही हो जाएगा, ये तो आता ही नहीं है, या इससे ये होना। तो ये गाथांकनी टॉपिक जब तैयार होगा ना, तब ये ऑटोमेटिक चीजें मजबूत और भी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वाली को, 5 वाली को लिखना 1,500 250 के 20 पदों का योग, के 20 पदों का योग, चलो 20 ही रहने दो, के 20 पदों का योग। बताओ क्या आया। अरे ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाना फिर। तो ए तो कितना है 1,000, ए तो है 1,000, आर कितना है 1/2, और एन कितना है 20। आर 1/2 कैसे आया 500/1000 कितना होता है 1/2। अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, वो लगाओगे जो एक में से घटता है, वो लगाओगे ना। तो क्या है ए 1 - R की पावर n/1 - R। तो ए 1 - R की पावर n/1 - R। अरे रिमोट पे देखो, ए कितना है 1,000, और 1 - R कितना है जी 1/2। तो 1/2 की पावर कितनी लगा देंगे हम 20, और बटावा में क्या आ जाएगा 1/2 ही। क्यों, क्योंकि मैं लिखूंगा 1 - आधा, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और ये जो 2 है ना ये ऊपर आ जाता है ऐसे ऊपर वाली साइड में, तो 1000 से गुणा होके क्या हो जाएगा 2,000। तो 2,000, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 20 माइनस का 1/2 की पावर 20। ये आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ जो 2 की पावर 20 नीचे रहेगा, तो 2 की पावर 20 इससे गुणा होगा, तो 2 की पावर 20 माइनस का 1/2 की पावर 20, ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। उतार लो, या वहां ऊपर तक का भी आंसर आ सकता है कि 2,000 फिर कोष्टक में 1 माइनस 1/2 की पावर 20, तो वो भी बन सकता है। चले आगे, लिखो अगला 6 नंबर लिखो। यदि 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 100, 200, 400 गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर माध्य बताइए, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर माध्य बताइए। 100, 200, 400 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर माध्य बताइए।
बता। आया। गुणोत्तर माध्य में क्या है, 3 है तो तीनों को गुणा करके पावर में 1/3 लगा दो बस, और डरना किस बात का है। ये लो जी, पावर में 1/3। ये लो जी, बस। अब कितना हो गया, 8। और 7 में गुणा, जीरो कितनी आ जाएगी, 6। तो 6 को लिखूंगा 2 की पावर 6, और पावर में आएगा 1/3। सही है। और 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, और वो ऊपर वाला 1/3 दोनों जगह आएगा, तो इस जगह भी आ जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 6 के पास भी आएगा। तो इसको तो कर देगा वो कैंसिल, तो यहाँ से तो सिर्फ 2 ही आएगा, और यहाँ से काटेगा तो 2, तो 10 की पावर 2 मानिए 100, और 100 × 2 कितना होता है, 200। उतारो। और वैसे भी बता दो, 3 दे रहे क्यों ना, तो बीच का ही होता है हमेशा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, 3 में बीच का ही होता है, 5 में भी बीच का ही होता है तीसरा, 7 में भी चौथा बीच का ही होता है। ठीक है, ये हमेशा ही है, निकालने की जरूरत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब 4 देकर फिर पूछे, फिर ये फॉर्मूला प्रभावी रहेगा थोड़ा। तो इसमें मैंने ठीक ठाक बता दिया है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके शीट में शुरू के 30 प्रश्न इसी से रिलेटेड दे रखे हैं, वो PYQ क्वेश्चन ही है ना। शुरू शुरू में शीट में ऐसे ही है प्रश्न। तो कल कोई छुटमुट चीज और पढ़ लेंगे, 10-20 मिनट, फिर मैं शीट की प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, तो वो मेरे से आप पूछ लेना। कितने एक पेज भरवा दिया है इसमें मैं नंबर सिस्टम में, कितने क्वेश्चन करवा दिया पता है। छुट्टियां खूब हुई इसमें आपकी इन चैप्टरों में। बताओ।